आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। देश भर में मानसून के आने के बाद अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में यह हालात 23 जुलाई तक बने रहेंगे। विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6 से 7 दिनों में भारी बारिश होगी। मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में पड़ेगा। यहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। चलिए अब आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बारिश का कहर देखने को मिला है। 5 तस्वीरें। मूसलाधार बारिश, फ्लाईओवर जलमग्न हो चुका है। दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। अस्पताल में भी पानी भरा हुआ है। किसानों को कहीं ना कहीं भारी बारिश से राहत मिली है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार हो रही बारिश से क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पानी जो है जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। दूसरी तस्वीर, फ्लाईओवर जलमग्न हो गया, जिससे लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, यातायात बाधित हो रही है। तीसरी तस्वीर, दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश से भी सड़कें बाधित हो रही हैं। वहीं चौथी तस्वीर अस्पताल की है, जहाँ पर पानी भर गया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पांचवी तस्वीर, जहाँ पर बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को कहीं ना कहीं भारी बारिश से राहत मिली है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज बारिश हो रही है और ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मूसलाधार बारिश से किस तरह आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में भारी बारिश लगातार हो रही है। जलभराव से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दिल्ली में यहाँ पर जगह जगह पर पानी जो है वो भर गया है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही चलिए अब आपको उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बारिश से क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश से जल भराव हो गया है। उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की भी मौत हुई है। पहली तस्वीर उत्तरकाशी से। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी में भी लगातार बारिश हो रही है। हरिद्वार की ये तस्वीर है, जहां पर जो सड़क है वो जलभराव से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह पानी जमा हुआ है आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। चौथी तस्वीर मसूरी से है, जहाँ पर मसूरी में भी लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है। तो उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 3 लोगों की भी मौत हुई है उत्तरकाशी में। वहीं नदी जो है वो उफान पर है। हल्द्वानी में भी लगातार बारिश से नदियाँ जो है उफान पर है। हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एक्सप्रेसवे है वो पानी से भर गया है और मसूरी में भी लगातार बारिश हो रही है। वही गाजियाबाद में जमकर भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन थोड़ी देर की बारिश के बाद ही वजीराबाद रोड ब्लॉक हो गई है। दिल्ली के भजनपुरा और गाजियाबाद से कनेक्ट करने वाले इस रोड पर भयंकर जलभराव होने से जाम भी लग गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके से जायजा लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी बारिश हुई है, लेकिन एनसीआर में ये जो बारिश गर्मी से राहत लेकर आई है वही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी लेकर आई है। लेकिन इस मुश्किल का कारण सरकारी महकमे भी हैं। मैं गाजियाबाद में वजीराबाद रोड पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। आप देखिए मुख्य रास्ते पर किस तरह का भयंकर जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से जो वाहन हैं वो फंस गए हैं और यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। आप देखिए वजीराबाद रोड, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये गाजियाबाद को हिंडन एयर बेस के रास्ते से होता हुआ कनेक्ट करता है दिल्ली की तरफ। और आप देखिए किस तरह से जो वाहन चालक हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं और जो जाम है वो काफ़ी लंबा लगता जा रहा है। जो सफ़र कुछ मिनटों का था वो करीब पौने घंटे के सफ़र में तब्दील हो चुका है। पीछे तक भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, आपको नज़र आएगा कि वाहनों की रफ्तार कितनी ज़्यादा धीमी हो चुकी है और पीछे तक जो जाम है वो लग गया है। इसका कारण मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सरकारी महकमे की लापरवाही है। अब मैं आपको इधर की तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए यहाँ पर जो नाला है वो ओवरफ्लो हो गया है और इसका
कारण क्या है? कारण यही है कि वक्त रहते नालों की सफाई नहीं हो पाई, या सीधे कहें कि नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। आप देखिए ट्रैफिक कितना हैवी यहाँ पर होता जा रहा है। ये हाल तब है जब थोड़ी देर बारिश हुई है, और आप सोचिए कि अगर काफ़ी देर तक बारिश हुई तो किस तरह का सूरत हाल जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, और लोग जूझते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीरों में एक बार दिखाता हूँ कि देखिए पुलिस की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर जाम में फंसी हुई है, और इसमें गलती किसकी है? सरकारी महकमों की, नगर निगम की गलती है। आप देखिए अगर पुलिस की गाड़ी भी जाम में पानी की वजह से फंसेगी तो कैसे जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आगे जो है स्थिति को और बेहतर कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही एनसीआर में सामने आई है, और फिर से यही कहें कि जो दावे किए गए थे उन दावों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। पहले से कई बार कहा जाता है कि नालों की सफाई करवा ली गई है, मगर अंत में जो नतीजा निकल कर सामने आता है उससे यही कड़वी हकीकत हर बार सामने आती है। सवाल यही है कि आखिरकार सरकारी महकमे कब सुधरेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ। चलिए बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में पहाड़ों पर बारिश के कारण नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। आपको बता दें नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। दर्जन भर गांव का शहर से संपर्क तक टूट चुका है। थाना बढ़ापुर के पहाड़ा नदी का ये मामला है। तो बड़ी जानकारी, लगातार हो रही बारिश से बिजनौर में जलस्तर जो है नदियों में बढ़ गया है। पहाड़ों पर बारिश के कारण नदियों में जलस्तर बढ़ा है, और इसी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर लोग जो है ग्रामीण जो है सड़क पार कर रहे हैं, और करीब दर्जन भर से ज़्यादा गांव हैं जिनका संपर्क जो है शहर से टूट चुका है। कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उनका संपर्क टूटा है शहर से, और नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति जम गई है। वही गोरखपुर से सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। गोरखपुर में बारिश के क्या कुछ हालात हैं, सुशील से जानेंगे। सुशील, क्या कुछ हालात गोरखपुर में बने हुए हैं लगातार हो रही बारिश के बाद? देखिए श्रावणी, निश्चित रूप से पिछले 48 घंटे से ऊपर से जो लगातार बारिश हो रहा था उससे कहीं ना कहीं जो जनजीवन था, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। आप सुबह से ये ज़रूर है कि मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश रुकी हुई है। लेकिन पिछले 48 घंटों से ऊपर के हो रही बारिश की वजह से जगह जगह इस कदर जल जमाव थे कि लोगों को घुटने भर पानी थे, और कई घरों में पानी घुस गए थे। कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा था, फिर चाहे वो कोई पौष इलाका हो, चौराहा हो, मोहल्ले हो, गलियाँ हों, किसी भी जगह पे ऐसा कहीं नहीं था जहां पानी न हो। धर्मशाला ओवर ब्रिज की अगर नीचे की अगर बात करें तो ऊपर से ट्रेनें जाती हैं और नीचे से आवागमन है, वो पूरी तरीके से 9 से 10 फीट में तकरीबन 7 से 8 फीट पानी भर गया, यानी महज 1 से 1.5 फीट बस बचा हुआ था। पूरी तरह से वो ट्रैक के ऊपर पानी आ जाता अगर कुछ और घंटे बारिश होती तो। ऐसे ही हालात कई जगह के, यानी एक मेयर का जो कैंप कार्यालय है उसके बगल के हालात भी इसी तरीके से हैं। लोगों के एक मंजिला नीचे के घर के अंदर पानी घुस चुका है, और हालात ये थे कि घुटने भर पानी में किसी तरीके से लोग आप पार करके जो है अपने दिनचर्या के काम को कर रहे थे। इसी तरीके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी भी पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति है, क्योंकि वहां पानी निकलने में अभी कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। अब ऐसे में लगातार अगर बारिश फिर शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। पूरी तरीके से ये लग रहा था कि मानो कोई हम नदी तालाब में के पास मौजूद हो, ये कोई शहर या सड़कें नहीं है। तो ऐसे में जो नगर निगम के जो दावे थे वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे थे, क्योंकि नगर निगम इससे पहले ही दावे कर रहा था और साफ सफाई का दौर शुरू कर दिया था कि हम जो है जो भी चौक नालियां हैं, नाले हैं, उनकी साफ सफाई करा रहे हैं। लेकिन वो सब दावों की पोल बारिश के बूंदों ने खोल दी और पूरी तरीके से शहर जलमग्न हो गया था। अब ऐसे में एक नहीं, हर बार के हालात यही है। हर बार की तस्वीर बारिश के बाद इसी तरीके से निकल के आती है कि लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, और जब बिजली कटती है तो आप समझ सकते हैं कि घर में ना पानी नहीं मिल पाता है। पानी न होने की वजह से दिनचर्या के कामों में भी कहीं ना कहीं बाधा आती है, और उसके बाद से जो है खाना नहीं बन पाता है, घरों में चूल्हा नहीं जल पाता है। तो इस परेशानियों का सामना जो है आम लोग करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल सुशील, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही थी, जबकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तो क्या प्रशासन इससे अलर्ट नहीं हुआ?
देखिए, निश्चित रूप से जब पूरा आम आवाम को से लगाए पूरे प्रशासनिक तंत्र को पता होता है, और ये भी एक प्रशासनिक तंत्र है जिसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो अलर्ट होना ही चाहिए था कि कहीं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति होती है वहाँ पे पंप लगाना चाहिए था, ताकि उस पानी को, अब जैसे ही बारिश बंद होता है 1 घंटे आधे घंटे में उस पानी को निकाल लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं, या उससे पहले जब उनको पता है कि हर साल मानसून आता है और मानसून आने के बाद बारिश जब होती है तो हालात किस तरीके के होते हैं, तो अगर पहले से ही इन सारे व्यवस्था को कर लिया जाए, पहले से ही नालियाँ जो चौक हैं उनको उनकी साफ सफाई कर ली जाए और पानी निकलने का एक मुकम्मल व्यवस्था कर लिया जाए, तो शायद आम लोग जिस दुश्वारियों को झेलने को मजबूर हैं वो दुश्वारियाँ वो न झेल पाते। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण, नगर निगम की उदासीनता के कारण। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच टिहरी में भी मौसम का कहर देखने को मिला है। कुदरत ने फिर एक बार कहर बरपाया। धनसवाली इलाके में ग्राम मेट पर बादल फटा है। बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया है। बादल फटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। राजस्व टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो टिहरी से भी ये बड़ी जानकारी, जहां पर बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया है और एक व्यक्ति जो है बादल फटने से सामान्य रूप से घायल है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजस्व विभाग जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। धनसवाली इलाके में ग्राम मेट पर बादल फटा है। बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया और बादल फटने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। राजस्व टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी जानकारी और तस्वीरें टिहरी से, जहां पर बादल फटने से एक व्यक्ति घायल हुआ है और बादल फटने से राजस्व विभाग जो है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई है। इसी बीच उत्तरकाशी में कल देर रात बादल फटने के बाद पैदा हुए हालात में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने की घटना के बाद से मांडो गांव में अब भी 4 लोग लापता हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीएम को राहत और बचाव कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, जहां पर बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। करीब 4 लोग लापता हैं। फिलहाल लापता लोगों का रेस्क्यू जारी है और राहत कार्य भी जारी है। सीएम द्वारा भी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। जिले के मांडो गांव में हादसा हुआ है। तो सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों की खोजबीन जारी है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, फिलहाल पौड़ी की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और मौसम के क्या हालात हैं? मौसम विभाग के अलर्ट जारी जिस तरह से किया है, अलर्ट जारी कर हो रखा है। पूरा उत्तराखंड जनपद पौड़ी समय बारिश की तरह पे हो रखा है। कहीं पे भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे भूस्खलन की जो बातें आ रही है। और मैं बता दूं, 2 घड़ी जो है उत्तरकाशी से जो आई है कि वहाँ पे बादल फटने की जो कल देर रात की घटना जो बताई जा रही है वहाँ पे है। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन अलर्ट जारी के साथ साथ मैं आज यहाँ पे जो जिस विद्यालय में मैं खड़ा हूँ इस समय यहाँ पे, तो विद्यालय यहाँ पे जो कहा जाता है कि टीचर लोग स्कूल आते हैं नहीं आ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग हैं कि बारिश के जिस तरह से क्षेत्र में कटास मिल रही है, तो क्या तरह से सर जिस तरह से उत्तराखंड में बारिशें आ रही है, तो किस तरह से अलर्ट जारी कर रखा है, तो क्या स्थिति बनी है इस समय बारिश में यहाँ पे पौड़ी जलवाल में? सर बारिश तो अलर्ट के हिसाब से चल ही रही है, परंतु हमारा जो विभागीय कार्य हैं सब लोग अपने विधिवत विद्यालय में आ रहे हैं, अपनी ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, अपना विधिवत कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे टीचर लोग भी अपने पढ़ाई के जब संज्ञान पे ले रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग, मेरे से एक समाज सेवक है जो जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्र से आ जाते हैं, शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो सर आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है कि जैसे ही बरसात मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कल से अलर्ट जारी है और आप देख सकते हैं कि जो ये सड़क है बेदी खाल से बरौली खाल, और इस पे काफ़ी जगह पे भूस्खलन भी हो रखा है और कहीं पे भी जेसीबी की कोई सुविधा आपने नहीं देखी होगी कि रोड टूट गई है या कोई घटना घट जाती है, तो उसके लिए कोई भी व्यवस्था अभी तक जो है इन्होंने बनाई नहीं है। जिस तरह से उनको करना चाहिए थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सड़कों पे जेसीबी खड़ी करनी चाहिए थी। तो इतनी लंबी सड़क है यहाँ से
तो एक दो जगह पे भूस्खलन भी हो रखा है, लेकिन जो है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक चीज और बात है कि सबसे महत्वपूर्ण कि मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी कर रखा था कि अलर्ट जारी में जैसे कि स्कूल भी खुल चुके हैं और आपकी जनता जिस इंटर कॉलेज में मैं खड़ा हूँ इस समय यहाँ पे सभी अभिभावक और टीचर लोग यहाँ पे और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है कि इस बारिश के कारण सभी बच्चों को तो इस अध्यापकों के लिए कुछ दो शब्द या कुछ अपील कहेंगे यहाँ पे क्षेत्र की जनता की तरफ से? हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश की वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम है। आज तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद भी हमारे भरोली खाल स्कूल में जो है अध्यापक यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग वगैरह करेंगे इस तरह का प्लान उन्होंने डिस्कस किया और बहुत अच्छा लगा कि वो बच्चों के एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से टीचिंग मटेरियल ऑलरेडी स्टूडेंट्स को वो लोग भेज रहे हैं लगातार। तो देख सावनी जैसे तरह से देखा आपने कि मौसम विभाग अलर्ट जारी जो कर रखा है, तो आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय जनता जो मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बावजूद भी यहाँ पे शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है, ये नहीं कि कई स्कूल ऐसे होते हैं कि कहा जाता है कि बरसात के टाइम हो चाहे पानी उस टाइम बारिश के टाइम पे अध्यापक पहुंचते नहीं, लेकिन एक विद्यालय ऐसा है कि यहाँ पे तमाम सभी अध्यापक यहाँ पे मौजूद है और जो कुछ छुट्टी पे मेडिकल स्टोर कुछ दिक्कतें हैं तो वो होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं से मौसम विभाग को अलर्ट जारी करा। तो यहाँ पे कर्मचारी जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, टीचर लोग अपनी पूरी मेहनत से और अपने बच्चों को यहाँ पे जो ऑनलाइन पढ़ाई करे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत। लेकिन नेटवर्क पहाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण सावनी हमको बता दूं कि पहाड़ी के टाइम पे यहाँ पे जो बच्चों का भविष्य किस तरह से टिका है, तो कुछ मेरे साथ यहाँ पे और जो यहाँ के प्रधानाचार्य सर, यहाँ पे जिस तरह से प्रधानाचार्य आप यहाँ पे तो बच्चों को पढ़ाई का जो सिस्टम हो रहा है, क्या नेटवर्क से कितना दिक्कतें होती है, क्या दिक्कतें होती है आपको? सर नेटवर्क की यहाँ दिक्कतें हैं। कई गाँव यहाँ हैं जो बहुत ही गहरे गहरे में नदी के किनारे हैं, वहाँ प्रॉपर नेटवर्क नहीं चलता है, तो उनसे हम व्यक्तिगत संपर्क करके व्यक्तिगत गांव में जाकर उनको पढ़ाई के प्रति उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है, तो आप लोगों को भी दिक्कतें हो रही होगी? रास्ते में जैसे बहुत दिक्कतें, कई जगह भूस्खलन हो रखा है, पानी भर रखा है, तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। सर सावनी जिस तरह से यहाँ पे अध्यापकों ने साफ बताया आपको कि किस तरह से पढ़ाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग काफी टाइम से है, तो सावनी मौसम विभाग का अलर्ट जारी करे तो अभी भी 48 घंटे का अलर्ट जारी कर रखा है। जिला प्रशासनिक अधिकारी आपदा कंट्रोल रूम से सभी नेटवर्क बनाए हुए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज इस समय अगर ना दिखाया जाए तो तस्वीरें ये जो इंडिया न्यूज दिखा रहा है, तो शायद किसी दर्शकों के पास में नहीं होगा। विद्यालय के अंदर विद्यालय के टीचर किस तरह से पढ़ाई कराए जा रहे हैं, तो ये शायद किसी और चैनल के पास नहीं होगा। बिल्कुल भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह जलभराव, भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास में भी पानी भर गया है। पूरी तरह से ठप हो चुके लोगों की आवाजाही, बारिश के कारण लोगों को गर्मी से भी निजात मिला है। तो भगत सिंह चौक और ज्वालापुर अंडरपास में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ज्वालापुर अंडरपास वो मार्ग है जिससे कई अन्य जगहों पर जाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसे में इस रास्ते में पानी भरना लोगों के लिए काफ़ी मुसीबतों का सबब बन गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कें भी जो है वो यातायात से बाधित हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह पर जलभराव। तो मसूरी में 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। सुवा कोली धनौल्टी रोड पर भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश के कारण ढह गया है एक मकान, लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। तो भारी बारिश के कारण मकान ढह गया है। तो मसूरी में भारी बारिश से भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण एक मकान भी ढह गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहे और अपना सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें। वहीं हल्द्वानी में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन, बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की। आपदा प्रबंधन की टीमें भी लगातार अलर्ट हैं और 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की स्थिति जगह जगह पर उत्पन्न हो गई है। हल्द्वानी में भी भूस्खलन देखा गया है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुवा कोली धनौल्टी रोड पर भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि अब हर रोज 2 घंटे के लिए। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।